बहकी बहकी बातें कर रहे थे। अरे बिटिया, तुम्हारे सामने तो वो हमेशा बहकी बहकी बातें करता है, हालांकि हो तो तुम उनके अंकल की अडॉप्टेड बेटी। इसमें नया क्या है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बाबा के गुजर जाने के बाद आज पहली बार मुझे वो कुछ इमोशनली अनस्टेबल से लगे। मुझे पता है आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। आपके साथ कोई तकरार हुई थी? तकरार? और मेरे साथ? क्यों, कुछ कह रहा था क्या? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, पर बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। अरे बिटिया, एक्साइटेड तो वो तुम्हारे पास हमेशा ही रहता है, इसमें नया क्या है? हा? समझने की कोशिश करो काका। वो मैं ऐसे ही तो नहीं आई यहाँ, इससे पहले आई हूँ कभी? हाँ, लेकिन बात क्या है, तो कुछ बताओ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जो मैं आपको बता सकूं। तो कुछ छुपा रही है क्या? तो आपसे क्या छुपाऊं मैं काका? मुझे डर है कि बाबा की वसीयत में, हा? अगर बाबा की वसीयत में हम दोनों के बारे में, आप समझ रहे हैं ना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मुझे डर है वो कुछ भी कर सकते हैं। कैसी बातें कर रहे थे? मैं भभकता शोला हूं और तुम बारूद का ढेर। मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत तो वो है ही, कुछ भी कर सकते हैं। वकील साहब, जरा ध्यान से देखिए, बस यही छोड़ गए हमारे लिए? अरे मेरे लिए ना सही, नीता के लिए तो कुछ छोड़ गए होंगे, एक हिदायत ही छोड़ गए होंगे उसके लिए। इस वक्त जो वसीयत खोली है मिस्टर अश्विनी, उसमें तो और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चिट्ठी पत्र वगैरह और छोड़ गए हैं, अगर उनमें हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन नीता के लिए एक चिट्ठी तक भी मुझे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की हिदायत नहीं है मिस्टर अश्विनी। आई एम सॉरी, आई कांट टेल यू मोर देन दिस। तो आप ये पैसे वापस रख लीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वापस रख लूं और ठेस पहुंचाओ उस दिवंगत आत्मा को? ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है मिस्टर अश्विनी। फिलहाल आपको वो कंडीशन याद है ना? इन 50,000 का जो भी खर्चा होगा उसका पूरा हिसाब आपको हमें देना होगा। रिमेंबर दैट प्लीज। आप कमाल कर रहे हैं। अगर आप मुझे 20,000 रुपए देते तो उसका हिसाब देना मेरे लिए बहुत आसान था। हर महीने में उतना खर्च करता हूँ। अब देखिए ना, मकान का किराया, रामू का किचन का खर्च, सुबह की गोल्फ, शाम को 2 घंटे हेल्थ क्लब में, ये मिनटों में आपको हिसाब दे देता। लेकिन ये 50,000 रुपए, भाई मेरे लिए भी वो नीता की तरह 500 रुपए और एक अंगूठी छोड़ सकते थे। 500 रुपए की मैं शैंपेन पी लेता और अंगूठी बैरे को टिप दे देता, और बस मिनटों में हिसाब, छुट्टी। अरे भाई, आपके अंकल थे, आप ही समझे। अब क्या सोचकर 50,000 रुपया छोड़ गए, ये तो आप ही जाने ना। मुझे इससे क्या पता। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मेरे लिए 50,000 रुपया छोड़ के चले गए। ना ही इस बात से कोई मतलब है कि बाकी किसको देकर चले गए। 50 लाख रुपया छोड़कर बाकी गामा रिसर्च फाउंडेशन को दे गए। गामा रिसर्च फाउंडेशन? वही ना, जो पहले कीड़ों की रक्षा करती है और बाद में उन्हीं कीड़ों को मारने के लिए दवाई बनाती है। वाह अंकल वाह। खैर, उनके पैसे थे, जो मर्जी करें, लेकिन ये क्या सोचकर लिख दिया कि उनके पैसों का मैं हिसाब रखूं? अब इसके बारे में आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। चला, मुझे तो ये पता है कि उन्होंने आपके बारे में यही लिखा है, और एक बात और भी लिखी है, और वो ये कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप उनकी इस आखिरी इच्छा को, यानी लास्ट विल को, बिल्कुल नहीं ठुकराएंगे। I really wish I could tell you a little more, Mr. Ashwini. आपको जिस अंकल की, जिस आवाज की आपको तलाश है, वो एक लिफाफे में बंद है, और उसमें क्या लिखा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि उसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इस 50,000 के खर्चे का हिसाब दे देंगे। यानी एक मायने में जवाब तो आपको खुद ही लिखना है। अब तुम घर जाओ बेटा, मैं तुम्हारी चिंता का कारण खूब समझता हूं। तुम साईं बाबा पे भरोसा करती हो ना, अपने बाबा पर भी विश्वास रखो, वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। कैसे, कब, किस दिन, बस यही देखना है। बेटा तुम घर जाओ, वो आता ही होगा। अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो बस गजब हो जाएगा। ठीक है काका, उन्हें बताइएगा मत कि मैं यहाँ आई थी। इस मूड में पता नहीं क्या मतलब निकालेंगे। अच्छा, भगवान करे इसी तरह सब कुछ ठीक ठाक हो, कम से कम इन दोनों बच्चों का हाथ तो खराब ना हो।
बाबू आगे पता नहीं क्या लिखा है। काका, ये देखो, आओ। आया छोटे मालिक। ये नई मुसीबत है। ये पैसे ना सिर्फ हमें खर्च करने हैं, बल्कि इनका हिसाब किताब भी रखना है। हमारे पूज्य अंकल जी की ये अंतिम इच्छा है। कुछ सोचो काका, कुछ सोचो। कुछ ऐसी तिकड़म लगाओ कि ये पैसे भी खर्च हो जाएं और आसानी से हिसाब किताब भी रखा जाए। मालिक, आप चाहो तो इनसे कोई बिजनेस शुरू कर लो। बिजनेस यानी कि मैं हिसाब किताब रखने वाला मुंशी बन जाऊं, यही ना? मेरी बात सुनो, ये पैसे इतने ज्यादा भी नहीं हैं कि इनसे कोई बिजनेस शुरू किया जा सके, और इतने कम भी नहीं है कि इन्हें खर्च करके आसानी से हिसाब किताब रखा जाए। बिजनेस शुरू कर दो। वैसे इन 50,000 रुपयों से हम 500 बच्चों को 6 महीने तक दूध पिला सकते हैं, या फिर किसी गरीब अनाथ बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, या फिर ऐसा कीजिए कि आधे घंटे किसी आर्ट गैलरी में घुमाइए, हो सकता है कोई हुसैन मिल जाए। ये मजाक की बात नहीं है काका। जब तक ये रकम मेरे हाथ में रहेगी, मुझे अंकल की याद आती रहेगी, गुस्सा दिलाती रहेगी, कष्ट होता रहेगा मुझे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये रकम खर्च हो, ताकि मैं आजाद हो जाऊं, बस। आजाद? आजाद तो आप अब भी हैं, नहीं क्या? छोड़ो ना अब इस फजूल की बहस को। पैसा खर्च करने का तरीका बताओ, पैसा खर्च करने का, जल्दी। पैसा खर्च करना भला आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? क्या नाम है उसका, शकीला बानो? सारा हिंदुस्तान उन्हें मशहूर डांसर माया कुमारी के नाम से जानता है। वाह काका वाह, ब्रिलियंट, क्या आइडिया निकाला है। बिल्कुल ऐसा ही हाल मैं चाहता था। एक झटके में सारा पैसा खर्च, और इतने पैसे से 4-5 मोतियों की लड़ियां तो आई जाएंगी, और अंकल की उम्मीद भी पूरी हो जाएगी। थैंक यू, मैं आया बस। नीता जी, मुझे पता चला कि आपने बाबा की पूजा कर ली है। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था साईं बाबा की पूजा। आपने सही कहा वकील साहब, मेरे मन में बाबा का दर्जा साईं बाबा के दर्जे से कम नहीं है, और बाबा ने वो पैसे दिए ही थे पूजा के लिए। खैर, बाबा के आदेश के अनुसार ये एक चिट्ठी लाया हूं मैं आपके लिए, देखिए। जानता हूँ बेटी, तुम कितनी बेचैन हो मेरी आवाज सुनने के लिए। ये भी जानता हूँ कि जीते जी मैं तुम्हें शपथ से मुक्त नहीं कर सका। मैं जानता हूं बेटी, तुम उसे कितना प्यार करती हो, लेकिन मैं भी किसी से कम प्यार नहीं करता उस गधे को। लेकिन बेटी, वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। जब तक वो सुधर नहीं जाता, तब तक वो तुम जैसी स्वाभिमानी स्त्री का पति होने के काबिल नहीं है। मैं जानता हूं मेरी बातें तुम्हें अवश्य कड़वी लग रही होंगी, लेकिन बेटी, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। पापा, आपने मुझे पाला पोसा, मेरे माँ और बाप दोनों आप ही है। आपकी कोई भी हिदायत सर आंखों पर बाबा, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो मुझे। अरे नादान, क्या मैं नहीं जानता? इसीलिए तो इतनी कठिन परीक्षा ले रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई भी दुख झेले। बेटी, जब तक उसकी आदतें नहीं सुधर जाती, तब तक तुम खुश नहीं रह सकती। बाबा, शादी के बाद वो सुधर जाएंगे। बेटी, मैं अश्विनी को तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं। इसीलिए हर महीने 20,000 रुपए देते रहे, ताकि काम न करने की आदत पड़ जाए। हाँ बेटी, मैं मानता हूं कि उसे बिगाड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। लेकिन बेटी, मैं ये भी जानता हूं कि आज उसे सिर्फ तुम्हारा प्यार ही सुधार सकता है, लेकिन शादी के बाद नहीं, शादी से पहले। बेटी, आज शपथ लो कि मेरी
इजाजत के बिना तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। पापा, आपकी मर्जी के खिलाफ जाना मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। साईं बाबा की भगत हूं, बस उनकी ही शपथ लेती हूँ। बेटी, मैं भी तुम्हें प्रॉमिस देता हूं कि इस मामले में जब भी वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें आदेश दूंगा। और अगर इस दौरान में मेरी मौत हो गई तो भी ये आदेश तुम्हें अवश्य मिलेंगे, चाहे इसके लिए मुझे दूसरा जन्म भी क्यों ना लेना पड़े। मैं जानता हूं बेटी, कल तुमने साईं बाबा की पूजा अवश्य करवाई होगी। इससे तुम्हारी मुझे दी हुई शपथ तो टूट गई। इंतजार की घड़ियां कम तो जरूर हुई, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई बेटी। मुझे उम्मीद है जल्दी ही तुम्हें मेरी आखिरी आवाज अवश्य सुनाई देगी। तुम्हें साईं बाबा में विश्वास तो है, अपने बाबा पर भी विश्वास रखो। मेरी आवाज ना तो राख के ढेर से आएगी और ना ही मेरी बेजान तस्वीर से, लेकिन मेरी आवाज आएगी अवश्य। इसका इंतजार करना। काका, ओ काका। जी, पैसे खर्च हो गए? अरे खाक खर्च हो गए यार। एक्ट्रेस को हीरो का हार चाहिए, अब 50,000 रुपए में हीरो का हार आ सकता है? अरे कहती है जब पैसे आ जाएं तो आ जाना। कोई बात हुई भला? तो इसका मतलब सारे के सारे पैसे वापस आ गए हैं? पर कल का दिन तो अभी और है, पैसे खर्च करने की कोई मियाद तो है नहीं। तुम नहीं समझोगे काका, नहीं समझोगे तुम। जब तक मैं पैसे नहीं खर्च कर लेता मुझे चैन नहीं आ सकता। लगता है तुम अंकल की आखिरी इच्छा पूरी करके उनसे आजादी पाना चाहते हो। हाँ, सिर्फ उनके पैसे से, उनके प्यार से नहीं। प्यार? हाँ काका, मैं भी आया। हाँ, शायद कोई नया विचार आया लगता है। आई एम सॉरी नीता, तुम इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल मैं वकील साहब के यहाँ गया था ना, वहां देर हो गई। आज अंकल की विल खुलनी थी ना। वो तो सुबह ही खुल गई थी ना। हाँ, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा आज खुलना था ना। लगता है कि उनको कुछ चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, इसीलिए उन्होंने दूसरी विल लिखी। वो क्या कहते हैं, कोडिसिल। भाई पहली विल में तो तुम्हें वो 500 रुपए और एक अंगूठी छोड़ गए थे, लेकिन इस बार ये 50,000 रुपए छोड़ गए हैं। ये तुम रख लो। लेकिन सुबह तो वकील साहब आए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? तुम मुझे कभी समझ नहीं सकी नीता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, कम से कम ये तो जानती हो ना। मुझे माफ करो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं, यही ना। लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमेशा ऐसा ही रहेगा? अगर मैं तुम्हें नहीं समझ पाई हूं तो क्या तुम मुझे समझ पाए हो? यही तो मेरी ट्रेजेडी है नीता। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है, सब कुछ समझते हुए भी ना समझ। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या अब कोई भी चांस नहीं? मैं तुम्हारी मजबूरी का मतलब खूब समझता हूं और उसकी वजह भी। लेकिन मैं बस अब तो एक ही काम बचा है। जरा पेपर और पेन तो देना। अनग्रेटफुल ओल्ड मैन के 50,000 रुपए अमर खुशियों के खाते में डाले और चुकता किया ईश्वर का कर्ज दुनिया की सबसे प्रिय महिला के प्रति। अच्छा अश्विनी, एक लिफाफा तो लाए हो तुम मेरे लिए, और एक लिफाफा मैं तुम्हें देने वाला हूं। चीयर्स। लेकिन वकील साहब, मेरे लिफाफे में तो आपके लिए हिसाब है। इस लिफाफे में क्या है? इस लिफाफे में तुम्हारे अंकल की सप्लीमेंट्री विल है। एक और वसीयत? लेकिन आपने तो कहा था कि... हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि उन्होंने मेरे पास और कुछ नहीं छोड़ा।
लेकिन यकीन मानो कि मैंने तुम्हें जो भी कुछ बताया वो एकदम जैसे भी उनकी हिदायत थी उसी के हिसाब से बताया। ये कोडिसिल इस मेन बिल में लिखा हुआ है, तुम पढ़ना नहीं चाहोगे? नहीं वकील साहब, अगर ये इतना जरूरी है तो आप ही पढ़िए ना। ओके। ये देखो, इसमें लिखा है कि अगर आपके हिसाब से ये लगता है कि आपने पैसा सद्बुद्धि, अकलमंदी और निस्वार्थता से खर्चा है तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा होगा? कैसा फायदा? बताता हूं, जरा सब्र तो कीजिए। खर्चा इस हिदायत के मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ, इस फैसले का जज मुझे बनाया गया है। हाँ, विश्वास कीजिए मैं अपना काम पूरी निष्पक्षता से करूंगा। लेकिन वकील साहब ये फायदा है क्या? पर हमारी जजमेंट में अगर आपका खर्चा, अपने अंकल के वर्ड में सुन लीजिए, अगर पैसा बदनाम साथियों पर लुटाया तो सारा फायदा, क्या फायदा? ये फायदा है क्या? नीता जी को पहुंच जाएगा। आपके अंकल का आदेश है कि यदि आपने पैसे ठीक से खर्चे हैं तो आपको 50 लाख रुपए नकद दे दिए जाए, और अगर ठीक से नहीं खर्चे तो सारी की सारी रकम नीता जी को दे दी जाए। चलो मैं तुम्हारा हिसाब देखता हूं। सब ठीक है, सब ठीक है वकील साहब, सब ठीक है। क्यों बेकार में आपका समय नष्ट किया जाए वकील साहब? और वैसे भी आप जुए और सट्टे के बारे में क्या जानते हैं? अरे आप हैरान क्यों हो रहे हैं? भाई मैंने तो सारा पैसा जुए, सट्टे और रेस में गवा दिया। चलो अंकल की आत्मा को सुकून मिलेगा कि मैंने ये पैसा अपने बदनाम साथियों पर तो नहीं बर्बाद किया। नमस्कार।